एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे भाई यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2022 के लिए आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। और एक बात आपको और बता दें कि इस क्लास में मेरे प्यारे भाई हम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सेट को कंप्लीट करने वाले हैं। प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा सेट देखने के बाद ही आप क्लास को ख़त्म कीजिएगा। क्योंकि गाइज मैं बात करूँ तो इसमें जितने भी ज़्यादा आपके क्वेश्चन लाए गए हैं उससे भी ज़्यादा गाइस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज के इस सेट की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करी। आइए मेरे प्यारे भाई आज के इस बेहतरीन लाजवाब सेट की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आयोग दिए गए हैं, यहाँ पर उनसे संबंधित वर्ष दिए गए हैं। मिलान करके आपको नीचे दी गई कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। मेरे प्यारे भाई जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखो गाइज, जो वुड्स डिस्पैच है इसकी स्थापना 1854 में हुई। हंटर कमीशन जो है गाइज इसका हो जाएगा 1882। जो गाइज यूनिवर्सिटीज़ एक्ट है इसका हो जाएगा 1902। एंड गाइज जो सैंडलर कमीशन है इसका हो जाएगा 1917। यानी गाइज कुल मिलाकर के ये उल्टा का उल्टा लिखा गया है। 4 3 2 1 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कौन से एक ऐसे वस्त्रों को निर्दिष्ट करता है जो मध्यकालीन युग में प्रचलन नहीं था। कौन सा एक ऐसे वस्त्र को निर्दिष्ट करता है जो मध्यकालीन युग में प्रचलन नहीं था। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्रवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, सही सुमेलित करना है गाइस और उसके बाद नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जल्दबाजी नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, तनिक भी आपको जल्दबाजी नहीं करना है। और देखो गाइज यहाँ पर ये स्मारक दिए गए हैं, यहाँ पर उनसे संबंधित निर्माता दिए गए हैं। मिलान करके आपको सही उत्तर चुनना है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, जो अढ़ाई रीन का झोपड़ा है गाइज ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। बहुत बढ़िया। जो गाइज हौज एक खास है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। जो गाइज इसमें आदिलाबाद का किला है ये मोहम्मद तुगलक के द्वारा बनवाया गया। और बदायूं में जो जामा मस्जिद है ये गाइज इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। यानी 4-1-3-2, 4-1-3-2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1861 में विधवा विवाह संघ की स्थापना किसने की। 1861 में विधवा विवाह संघ की स्थापना किसने की, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। जल्दी से आंसर देंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद ननाडे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि सम्मति आयु अधिनियम यानी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 को बनाने में कौन अग्रणी थे। गाइज क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी एम मालाबारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि कौन सा एक पूरा लेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बताना है मेरे प्यारे भाई कि इसमें कौन सा पूरा लेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइज यहाँ पर बेस नगर स्तंभ लेख। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 7 का आपका हो जाएगा गाइस मृग शिखवन में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस सिंधु घाटी स्थल में समाधान हेतु काष्ठ शव पेटिका का साक्ष्य मिला है। यानी गाइस जो काष्ठ शव पेटिका मतलब ये हुआ गाइस कि जो लकड़ी का बक्सा होता है उसमें शव के मिलने का साक्ष्य जो है ये कहाँ से मिला है। क्वेश्चन नंबर 8। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, ये मिला है हड़प्पा से। कहाँ से, हड़प्पा से। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन ने गांधी इरविन समझौता स्वीकृत किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन ने गांधी इरविन समझौता स्वीकृत किया? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कराची अधिवेशन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कि जैन धर्म का सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है? मेरे प्यारे भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर कम समय में अपने पूरे क्वेश्चन हम कवर कर पाएँ, तो इसीलिए गाइस मैं थोड़ा तेज़ी से चलने वाला हूँ। यानी कि अब हमारी स्पीड जो है ये 40 की पार हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई, आप भी थोड़ा जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम कम समय में अपने पूरे प्रश्न को कवर कर पाएँ। जैन धर्म का सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा अनेकांतवाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए अनेकांतवाद बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? आपको इसमें ये बताना है गाइस कि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ जो हैं यह किस राज्य का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है ये गाइस हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा गाइस जो उत्तराखंड है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, ये इसका हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। नए जलोढ़ मैदान को क्या कहा जाता है? नए जलोढ़ मैदान को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसे खादर कहा जाता है, तो वहीं मेरे प्यारे भाई जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे बांगर कहा जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया, नए जलोढ़ मैदान या नई जलोढ़ मिट्टी को, तो उसे खादर मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? पाल घाट जो है या किसके मध्य है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, जो पाल घाट है ये किसके मध्य है? ये गाइस नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि मेडागास्कर जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है। ये गाइस किसका सबसे बड़ा द्वीप है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, या बंगाल की खाड़ी में, या फिर लाल सागर में? थोड़ा सा मिलान कीजिएगा और उसके बाद आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जो मेडागास्कर है ये सबसे बड़ा द्वीप है। और मेरे प्यारे भाई, ये किसका सबसे बड़ा द्वीप है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा हिंद महासागर का। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर का। ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भैया, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपसे पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे भाई, सबसे बड़ा केले का उत्पादक देश जो है ये है भारत। क्या है मेरे प्यारे भाई? भारत। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह किसने कहा है? थोड़ा सा स्पीड आप बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, वीडियो की। गाइस हो जाएगा डेविड हेल्ड ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का संबंध जो है यह किससे है? क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है मेरे प्यारे भाई कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 28 है इसका जो संबंध है या रिलेशन है गाइस, ये किससे है? किस का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद नंबर 28 में? राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, सरकारी शिक्षण संस्थाओं से धार्मिक शिक्षा का निषेध। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? गाइज कौन सा पद केवल संसदात्मक प्रशासन प्रणाली में पाया जाता है? राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए
किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई कि किसी भी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? क्वेश्चन नंबर 19। राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा 91वां संशोधन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर नहीं की जाएगी? राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई अनुच्छेद नंबर 325 के तहत। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। मीरा सेठ समिति का संबंध जो है यह किससे था? मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका, वो हो जाएगा हथकरघे के विकास से। ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत सरकार का टकसाल जो है ये स्थित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष से 50 पैसे से कम मूल्य के सिक्कों की विधि ग्रहता समाप्त कर दी गई? गाइस 50 पैसे से कम मूल्य के सिक्कों की जो विधि ग्रहता है ये समाप्त कर दी गई। मतलब कुल मिलाकर के प्रश्न ये पूछा जा रहा है गाइस कि जो 50 पैसे होते थे, या गाइस जिन्हें आप कहा जाए तो कहते थे अठन्नी, क्या कहा जाता था? अठन्नी। तो मेरे प्यारे भाई जो अठन्नी थी वो कब बंद हुई, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे भाई ये कब बंद हुई है? सन 2011 में। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय बैंक नोटों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त और कितनी भाषाएं छपी होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा और 15 भाषाएं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री। जो गाइज नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन जो है यह किसने किया था? जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया? गाइज इस कथन का जो सत्यापन है ये ओपेरिन ने किया था। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अति चालक का लक्षण आपको बताना है। अति चालक का लक्षण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27। मेरे प्यारे भाई जो अति चालक का लक्षण है वो है अनंत पारगम्यता। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इन्फ्लुएंजा ए H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। गाइस अब आपको बताना है किस रूप में जाना जाता है। राइट हो जाएगा स्वाइन फ्लू के रूप में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेचक की वैक्सीन को सबसे पहले किसने तैयार किया? और मेरे प्यारे भाई आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक लाइक नहीं किए हैं वह लाइक ज़रूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई यूपी SSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे। गाइज़ अगर अब तक हमारी आवाज़ जो है ये बहुत तेज़ी से नहीं जा रही है तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई बहन आप वॉल्यूम थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा या एयरफोन का प्रयोग कर लीजिएगा, क्योंकि गाइज़ लगातार क्लास लेते लेते गले में थोड़ी सी खराश आ गई है तो इसकी वजह से मैं बहुत तेज़ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ गाइस माइक में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो अगर आप तक आवाज़ हमारी बहुत स्लो जा रही है तो कृपया आप वॉल्यूम को थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा या आप एयरफोन का प्रयोग कर लीजिएगा ताकि आप तक आवाज़ हमारी जो है ये स्पष्ट पहुँच जाए। चेचक के जो टीके हैं या वैक्सीन है गाइज इसके खोजकर्ता कौन है? वो है गाइज डॉक्टर जेनर। कौन है? डॉक्टर जेनर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम का सिद्धांत जो है यह किस पर आधारित है? प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि परमाणु बम का सिद्धांत जो है यह किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई इसका सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।
मेरे प्यारे भाई अब आपका यहाँ पर आ गया है गद्यांश। दिए गए प्रश्न संख्या 66 से लेकर के 70 गद्यांश को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनना है। अब आइए इस गद्यांश को हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई आपको हमारा सुझाव है कि आप भी इस गद्यांश को पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है कि आज हम जो कुछ भी हैं उसमें किस किस का योगदान है? माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इन सब का? एक जननी हमें जन्म देती है, एक के आंगन में खेल कूद कर तथा खा पी कर हम पुष्ट होते हैं, और एक हमें अपने विचारों, भावों इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देती है। इसी शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बनकर रह जाते हैं। यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस उपकार का ऋण हम पर सबसे अधिक है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तभी हम अपनी मातृभूमि के सच्चे सपूत कहलाएंगे। किंतु यह काम इतना सरल नहीं, यह काम तो तलवार की धार पर चलने के समान है। मेरे प्यारे भाई अब यहाँ पर देखो, मैं आपको बता दूं कि ये गद्यांश मैंने गाइस आपको दूसरे प्रैक्टिस सेट में भी पढ़ाया है, क्योंकि लगता है कि ये गद्यांश आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसीलिए गाइस मुझे दो प्रैक्टिस सेट में एक ही गद्यांश मिला। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने मन की बात कहने की शक्ति हमें किससे मिलती है? किससे मिलती है मेरे प्यारे भाई? यहाँ पर वो मिलती है मातृभाषा से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हम पर मातृ ऋण है, क्योंकि माता ने हमें क्या दिया है? जन्म दिया है। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भैया? आपका ऑप्शन है। हम अपना मातृ ऋण कैसे चुका सकते हैं? माँ की सेवा करके। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर? आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। मातृभूमि हमें क्या प्रदान करती है? क्या प्रदान करती है मेरे प्यारे भाई? अन्न और धन दोनों। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इस गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? इस गद्यांश का मुख्य विषय है मातृ सेवा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखो गाइस, मैंने गद्यांश तो बहुत जल्दी से आपके कंप्लीट करवा दी, क्योंकि गाइस गद्यांश आप पढ़ करके आसानी से आंसर दे सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपका उसमें टाइम वेस्ट नहीं किया है। अब इसका आंसर आप बताएंगे, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा समझिएगा। लोकधन ऐसला, लोक ऐसला नहीं होगा, लोकधन ऐसला ही गाइस आपका गलत यहाँ पर है। ऑप्शन ए ही जो है आपका ये गलत हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई जो विवादास्पद है, विवाद धन आस्पद, ये गाइस जिसका सही संधि विच्छेद है, ठीक है। सरासन जो है गाइस ये सरधन आसन, इसका संधि विच्छेद है। और गाइस जो सरासन है इसका हो जाएगा सट धन आनंद, ये इसका सही संधि विच्छेद है। बिरंची शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है? अब आपको ये बताना है कि बिरंची जो है ये किसका पर्यायवाची है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। जो बिरंची है या किसका पर्यायवाची है? ये गाइस ब्रह्मा का। किसका है? ब्रह्मा का। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? आपका ऑप्शन बी। अगला आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 73। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? विपरीत स्थितियों पर पूरा सोच विचार। मैंने क्या कहा? विपरीत स्थितियों पर पूरा सोच विचारिएगा। इस अन्य मस्त नहीं होता है, अन्य मनस्क नहीं होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ही जो है ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस कि शिक्षित नहीं, क्वेश्चन छूट रहा है। 74 नंबर तो यहाँ पर होगा शायद। हाँ मेरे प्यारे भाई, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? अब आपको बताना है इसमें विलोम युग्म सही किस में है। क्वेश्चन नंबर 74। गाइस कुछ हमारे स्वास्थ्य में गड़बड़ी आ गई है, लगता है क्लास जल लगातार लेने से आपकी, तो इसीलिए गाइस मैं बहुत तेज़ी से नहीं बोल पा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई आप उतना मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लास लेनी पड़ जाती है, तो इसीलिए गाइस थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ड्यूटी भी होती है, उसके बाद आपकी क्लास लेना पड़ता है, तो थोड़ी बहुत तो मेरे प्यारे भाई स्वास्थ्य में गड़बड़ी आएगी ही। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? राग और द्वेष। यहाँ पर राग और द्वेष में गाइस विलोम युग्म जो है ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग नहीं है। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें पुल्लिंग कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, चावल जो है ये पुल्लिंग नहीं है। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा आपका? जो क्वेश्चन नंबर गाइस 75 है, इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चावल।
फिर गाइस गद्यांश 76 से 80 तक के प्रश्नों को हल करना है और इस गद्यांश को पढ़ करके चलेगा। इसमें गद्यांश यहाँ पर आने वाला ये जो गद्यांश है इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। ये गाइस कोई ज़्यादा खास आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर आप बताएंगे। सही सुमेलित करना है, संबंध दिया गया है, उसके बाद जिला दिया गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है ये गाइस बलिया, ठीक है। जो गाइस प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है यह है शामली। उसके बाद जो गाइस उत्तरी जिला है वो है सहारनपुर, दक्षिणी जिला है वो है गाइस आपका सोनभद्र, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन पूर्व में लद्दाख की शीतकालीन राजधानी थी? लद्दाख की शीतकालीन राजधानी आपको बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा स्कर्दू। करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये गाइस पूर्व में लद्दाख की शीतकालीन राजधानी थी। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। भारतीय समुद्र तट से कितने राज्य लगे हुए हैं? भारतीय समुद्र तट से कितने राज्य लगे हुए हैं? राइट हो जाएगा कुल मिलाकर के 9 राज्य। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? गाइस जो भोक्सा जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 84। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बिजनौर और आगरा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं गाइस की स्टील वेड रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? जो गाइस स्टील वेड रोड है यह भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 85। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा चीन को जोड़ता है। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देश की मुद्रा में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गाइस पहले दिया गया है देश और उसके बाद दिया गया है मुद्रा, मिलान करके आपको सही आंसर यहाँ पर बताना है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर भूटान का है न्यूग्लिट्रम, सही है। म्यांमार का क्याथ है, सही है। चीन का रेनमिंबी है, सही है। ईरान का दिनार नहीं है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर ये दिनार नहीं चलता है। ऑप्शन डी जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला होगा वो हो जाएगा जौनपुर और सबसे अधिक वाला हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। फिर है गाइस मेरे प्यारे भाई सही सुमेलित करना है, यहाँ पर कौन सा उद्योग जो है ये कहाँ पर है। और उसके बाद मेरे प्यारे भैया आपको यहाँ पर जो नीचे दी गई कूट भाषा है इसका प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। अब यहाँ पर आप देखो गाइस जो दिया सलाई उद्योग है ये बरेली सहारनपुर में है, ठीक है। फिर देखो गाइस जो उर्वरक उद्योग है ये आंवला प्रयागराज में है, बहुत बढ़िया। फिर देखो मेरे प्यारे भाई जो चाकू कैंची उद्योग है ये गाइस है रामपुर, कहते हैं ना रामपुरी चाकू, तो वही है। जो गाइस ब्लैक पाटरी उद्योग है ये है आजमगढ़ में। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा आपका, पहले हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 4 और फिर 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3 यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है गाइस सही सुमेलित नहीं है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला कौशाम्बी नहीं है। ऑप्शन डी ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर भी आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शंभू महाराज जो है गाइस ये आगरा घराने से नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश 2022 के निर्वाचन में कितनी महिला चुनी गई? उत्तर प्रदेश 2022 के निर्वाचन में कितनी महिला चुनी गई? राइट हो जाएगा कुल मिलाकर के 44। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, सही सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। गाइज यहाँ पर ये आप सब देख पा रहे होंगे कूट भाषा, और फिर मेरे प्यारे भाई इससे आपको अपना सही उत्तर चुनना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप जो गाइज गुस्ताव पेट्रो हैं ये कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर देखो मेरे प्यारे भाई जो हमजा आबदी बर्रे हैं ये गाइज कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा गाइज ये हैं सोमालिया के राष्ट्रपति, ठीक है। फिर देखो मेरे प्यारे भाई जो यहाँ पर आपका विक्टर ऑर्बन है ये जो है गाइज ये हंगरी के प्रधानमंत्री हैं। एंड मेरे प्यारे भाई जो रॉबर्ट अबेला हैं ये माल्टा के प्रधानमंत्री हैं, और एंटोनियो कोस्टा जो है ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप मिलान कर लीजिएगा, 3 4 5 1 2 होगा, 3 4 5 1 2 यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत के आधार की तर्ज पर कौन सा देश यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी जारी कर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हाल ही में किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अभ्यर्थी सूची में शामिल किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया आपका वो हो जाएगा यहाँ पर लिंगविट रूट ब्रिज। ऑप्शन ए आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि जुलाई 2022 में विम्बलडन पुरस्कार एकल खिताब किसने जीता है? जुलाई 2022 में जो विम्बलडन पुरस्कार एकल खिताब है ये किसने जीता? जो गाइस विम्बलडन पुरुष एकल खिताब है या किसने जीता? ये गाइस जीता है किसने? नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। ठीक है। अब गाइस लगता है कि हमें आपकी क्लास जो है ये बहुत कम ही लेनी पड़ेगी क्योंकि गाइस कुछ ज़्यादा ही स्वास्थ्य सही नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। चलिए कोई बात नहीं। तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किस पीजीआई को WHO ने पुरस्कृत किया? राइट हो जाएगा आपका चंडीगढ़ पीजीआई ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में किसे चुना गया? राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका पूछा गया इस गुजरात के राजकोट को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य ने स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन जीता है? राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दी गोल्डन आई अवार्ड मिला है? गाइस आपको बताना है हाल ही में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को द गोल्डन आई अवार्ड मिला है? राइट हो जाएगा ऑल दैट बीट्स को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता? राइट हो जाएगा आपका मेघालय ने। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई ये रहा आपके सामने इसका आंसर। इसका आंसर जो है गाइस ये आपको पीडीएफ के साथ मिल जाएगा। अब जाकर के पीडीएफ को गाइस ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई पीडीएफ के माध्यम से आपको मैथ एंड रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंग्लिश के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपकी तैयारी भी थोड़ी और भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे निवेदन है, ताकि आने वाली हर एक नई UPSSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो सभी मित्र क्लास को लाइक भी कर देंगे। आज की इस बेहतरीन लाजवाब सेट में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई सेट में और इससे भी ज़्यादा खास सेट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। सपने को पूरा करने के लिए पूरी ताकत और पूरा जी जान शिद्दत झोंक दीजिए। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।